कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। चलिए हम लोग चलते देख रहे थे एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। आज हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन टोटल है, 3 और बचा है। इस वीडियो में हम लोग तीनों खत्म कर देते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को मैं मोबाइल फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ और यहाँ से क्वेश्चन को लिखवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन को जब लिखेंगे इस पर बोर्ड पे लिखेंगे तो आधा बोर्ड क्वेश्चन से ही भर जाएगा, तो आप क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत होगा। इसीलिए क्या कि ये क्वेश्चन को नहीं लिखे, इसमें फ़ोटो है। फ़ोटो से हम करेंगे क्या कि क्वेश्चन को हम लोग पढ़ देंगे और आप समझ लीजिएगा। और आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक है तो खोल लीजिए आप लोग और उसमें आप लोग जाइए 3.2 में और उसके बाद क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वह कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वह कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं अभी से। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर आपका था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। 4 अधिक है। तो चलिए मानते हैं। माना क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर है 5। माना कि बाग आयताकार बाग की लंबाई कर लिए हम एक्स कर लिए और बोला है कि मान लीजिए एक आयत है, आयतकार एक बाग है, मान लीजिए आपका आयतकार बाग हो गया। अब बोला है कि जो इसकी लंबाई है, मान लीजिए आपका एक्स है लंबाई, ये जो लंबाई बोलते हैं नीचे वाले को बोलते हैं चौड़ाई बोलते हैं, आप जानते हैं। तो बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो कौन अधिक है? लंबाई अधिक है। तो किस में हम लोग जोड़ेंगे? 4 को चौड़ाई में जोड़ेंगे। तो आप इसको x+4 कर दीजिए और ये होता है आपका चौड़ाई। तो तथा तब आयताकार बाग की चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई क्या हो जाएगी? x+4। अब करेंगे क्या? यहाँ पे चलते प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है कि जब 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 दिया है। अर्ध परिमाप कितना दिया है इसका? यहाँ पे लिख रहे हैं अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर दिया है। 36 मीटर दिया है। तो बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। जो बाग की बीमाएँ हैं, जो लंबाई है उसकी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए 36 मीटर। अब आप यहाँ से आते हैं प्रश्न से। अब बताइए आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया है, लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है। तो 2 इंटू लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कह रहा है अर्ध परिमाप। देखिए परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप, ये पूर्ण आयत का परिमाप, ये समझ लीजिए आयत है। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अर्ध परिमाप आपको 36 दिया है। अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है? अर्ध मतलब क्या होता है? आधा जब करेंगे इसमें अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? तो काट देंगे, तब तो मिल गया क्या? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा कि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? यहाँ से मिल गया लंबाई प्लस चौड़ाई, हम दिखा दिए आपको। तो अब देखिए अर्ध परिमाप क्या है? यहाँ सॉरी मिटा देते हैं। 36 दिया अर्ध परिमाप। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया था? 36 मीटर। 36 हो गया। और लंबाई क्या है? लंबाई आपका है x प्लस आपका चौड़ाई क्या है? x+4। इसको हल करेंगे। 36 इक्वल टू का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4। 2x बराबर क्या हो जाएगा? यह 36 क्या, इसको इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आएगा 36 - 4 हो जाएगा। और 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 36 में से जाएगा 4 से क्या हो जाएगा आपका?
32 और इसको जब काटेंगे तो x बराबर मिलेगा हमारा क्या, x बराबर मिला हमारा 16। अब x को क्या मतलब लंबाई, तो लिखेंगे लंबाई बराबर क्या आपका आया 16, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, यही दो बीमाएँ ज्ञात करना था, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, दो बीमाएँ हैं। इसमें देख रहे हैं कि एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, आपके दो बीमाएँ हैं। पहला बीमाएँ आपको क्या है x, ये लंबाई था तो लंबाई तो निकाल ली, देखिए अपन x माने थे, और दूसरा क्या था चौड़ाई, तो चौड़ाई को क्या माने है x + 4, तो x प्लस जब 4 करेंगे तो x का मान कितना है 16, तो 16 + 4 क्या हो जाएगा आपका 20, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना क्या हो जाएगा, दूसरा बीमा लंबाई आपका 16 हो गया, आपका 20 हो गया। दूसरा बीमा क्या था आपका चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा 20 हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही करना था, एक छोटा सा क्वेश्चन था, बोला था कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई 4 अधिक है, तो क्या है कि उसका अर्ध परिमाप दिया है, तो बोला कि और अर्ध परिमाप का जो आयताकार अर्ध परिमाप है उसकी दो बीमाएँ जो है ज्ञात कीजिए। कौन कौन, तो लंबाई से चौड़ाई थी, हम लोग आसानी से इसको ज्ञात कर लीजिए। लंबाई को मान लेते x और चौड़ाई को मान लेते x + 4, माने क्या थे क्वेश्चन में दिया था। और देखिए जब प्रश्न किया तो अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब यहाँ से अर्ध परिमाप का वैल्यू रख दिया 36 और x + 4 ये आपका लंबाई है, वह फिर चौड़ाई जोड़ दिया 2x हो जाएगा, 4 को इधर बढ़ेगा 36 तो हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा आपको मिलेगा प्लस में 32, और 2 से जब 32 घटेगा 16 होगा, तो x बराबर हमको मिलेगा 16, और x हम किसको माने थे लंबाई को माने थे, तो हमारा जो लंबाई हो गया 16 हो गया। अब चौड़ाई क्या था, तो x + 4, तो चौड़ाई के जब क्या करते हैं x + 4, तो x का वैल्यू से पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू था 16 और +4 क्या हो जाएगा आपका 20, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अगला भी क्वेश्चन आपका काफ़ी शानदार है और इजी है, क्योंकि इजी इसलिए बन रहा है क्योंकि ये बोला आप कीजिए, आप स्वयं कीजिए, आपको स्वयं बनाना है। देखो अगला क्वेश्चन है वो आपको स्वयं बनाना है, करना है। बोला अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, यह क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण आपको दे दिया है, एक रैखिक समीकरण आपको दे दिया है, क्या है 2x, क्या रैखिक समीकरण है, चलिए नहीं जाओ, आपको एक रैखिक समीकरण दे दिया है, क्या दिया है, एक मिनट, आपको दिया है एक रैखिक समीकरण, ये थोड़ी सी वक्त चाहिए, आपको रैखिक समीकरण क्या दिया है, आपका एक रैखिक समीकरण दिया है 2x, ये भी खुल गया है, 2x + 3y + 3y - 8 = 0। आपको एक समीकरण दे दिया है और उसके बाद कह रहा है कि आप एक और अपने तरफ से समीकरण लेकर कंडीशन को फॉलो करना है। किस कंडीशन को देखो क्या कह रहा है, जो कंडीशन है वो बता रहा है कि हमको चाहिए क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं हमको चाहिए और समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। आपको एक समीकरण दे दिया और एक समीकरण आप अपने लक्ष्य रख लीजिए। क्वेश्चन को हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन यह कह रहा है कि आपको एक समीकरण दे दिया है, आपको अपने से एक और समीकरण बनाना है और ऐसे ऐसे समीकरण बनाना है कि एक समीकरण आप जो यहाँ पर लेंगे तो एक ऐसा समीकरण लीजिए जिसे इसके साथ इसके साथ बनाने तो हमको क्या मिल जाए, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल जाए। फिर से एक और ऐसा समीकरण लीजिए जिसको इसके साथ और जो आप समीकरण लिए उसको रखने पर, उसको हल करने पर a1/a2 b1/b2 का भाग और c1/c2 का मान भरने पर आपको मिले क्या कि वहाँ मिले क्या, एक समांतर रेखा है। और एक और समीकरण तीसरा कंडीशन में एक ऐसा समीकरण लीजिए इसके साथ ये वहाँ पर आपको क्या मिले, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का वैल्यू ऐसा मिले कि वो आपको संपाती कर दें। तो शॉर्ट में बना दे रहे हैं, यह पहला है। अब मानेंगे माना कि क्या बोल रहा है, एक मिनट पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। दो चर वाले एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि ये ज्यामितीय रूप से आपको जो भी कंडीशन दिया है उसको फॉलो करें। तो हम करते क्या है, हम लेते हैं किसके लिए, a1/, पहला जो आपका है प्रतिच्छेदी रेखाएं कह रहा था। प्रतिच्छेदी रेखाएं का कंडीशन क्या होता है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं का कंडीशन होता है a1/a2
नॉट इक्वल टू b1/b2। ये होता है। और आप जानते हैं कि ए बराबर कितना दिया, a1 बराबर कितना दिया आपका, यहाँ पर दिया 2, और a2 बराबर कितना दिया आपका, सॉरी a2 दिया नहीं, b1 बराबर कितना दिया है 3, और c1 बराबर कितना दिया है आपका माइनस का। अब हमको एक ऐसा और समीकरण लेना है कि इस कंडीशन को फॉलो करे, तो तथा नया समीकरण क्या ले लेंगे, तो हम ले लेंगे सिंपल में 2x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, यह ले लिए। अब यहाँ पर क्या मिला आपको देखने को मिला कि a2 का मान कितना है, a2 का मान 2 है, और क्या है b2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है 4 है, और c2 का मान कितना है माइनस का 7। अब जब आप भरेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें जब वैल्यू को भरेंगे तो क्या मिलेगा, a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है, यहाँ पर देखेंगे 2 है, बराबर b1 का मान कितना है 3 है, और b2 का मान कितना है 4 है। ये तो आपका कट जाएगा, 1 मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 3/4, इसको 1/1। तो देखेंगे कि 1/1 3/4 के बराबर नहीं है, तो देखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमको मिला। आपको अपने से एक समीकरण लेना है, आपको अपने हिसाब से एक समीकरण लेना। हम एक समीकरण नया ले लिए हैं, आप चाहेंगे तो यहाँ और वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हमको केवल ये जो पहला कंडीशन था प्रतिच्छेदी करना था, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, हमको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल गई। अब अगला में कह रहा है कि आपको समांतर रेखाएं, इसको सबको मिटा देना है, यहाँ से पूरा ये अपना लीजिए, आप देख लीजिए, आपको पता चल गया। अब अगला में कह रहा है कि आप यही कह रहा है क्वेश्चन में कि फिर से इसके साथ एक और समीकरण लीजिए जो करे क्या कि आपको एक समांतर रेखाएं दे दे, समांतर रेखाएं। तो आपको समांतर रेखाएं का जो कंडीशन उसको पता होना चाहिए। क्या है कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, माने a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो उसके हिसाब से हम एक समीकरण लेंगे और वहाँ से हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान रखेंगे, और हमको क्या मिलेगा कि देखेंगे कोई एक समांतर रेखाएं हुआ है। तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए, कंडीशन काफ़ी शानदार तरीके से याद भी कराए थे। चलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन जो है आप लोग स्वयं कीजिएगा। समांतर रेखाएं आप लोग खुद लाना है, इस समीकरण दे ही दिया है, एक और समीकरण लेकर आपको समांतर रेखाएं लेना है। और फिर तीसरा कंडीशन क्या करना है, ये समीकरण दे ही दिया है, फिर से एक और समीकरण लेकर आपको करना क्या है कि आपको संपाती रेखाएं बना देना है, तो बन जाएगा। आई होप कि मुझे लग रहा है कि आप बना लेंगे। चलिए इसीलिए हम एक बता दिए थे, हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बता दिए कि किस तरह करना है। अब आप समांतर और संपाती आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, यह एक क्वेश्चन है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, समीकरण से दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन, x आज में कोई मार्कर काम नहीं कर रहा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू दिया है, बढ़िया से लिख देते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू दिया है 0, ये हमको एक समीकरण दिया है। और एक और समीकरण दिया क्या, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमको एक और समीकरण दिया है। अब यहाँ से करना क्या है कि इससे इस समीकरण से हमको एक ग्राफ खींचना है, और x एक्सिस पर आपको क्या करना है कि एक आप त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का आपको टोटल त्रिभुज को बना देना है। आप जानते हैं त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो x एक्सिस पर आपको त्रिभुज बनाना है, दोनों को बनेगा आपको, तो लेकिन x एक्सिस पर बनाना है। x एक्सिस पर बनाकर उसके शीर्ष को दर्शाना है कि ये आपका, इसको शीर्ष बोलते हैं, ऊपर वाली सिरा को। तो ये आपका तीनों शीर्ष का जो पॉइंट्स है उसी पॉइंट्स को लिख देना है, काफ़ी आसान है। चलिए हम लोग देखें। तो करेंगे क्या कि इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। करना इस क्वेश्चन में यह है कि इस समीकरण से हमको एक ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींचने के बाद हमको करना क्या है कि वहाँ से x एक्सिस पर जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्ष को नाम दे देना है। चलिए चलते हैं समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू आपका क्या है प्लस 1। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 1 को उधर भेज दिए, यहाँ पर आपका 0 था, 1 को उधर -1 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे
कोठा बना लिए और यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू मारेंगे, एक्स और वाई। अब सिंपल में कर देते हैं कि एक बार हम वाई का मान 0 लेते हैं, तो जब वाई बराबर 0 लेंगे तो एक्स बराबर आपको कितना मिलेगा, -1। आज जब हम वाई एक्स बराबर 0 लेंगे, जब एक्स बराबर 0 लेंगे तो वाई बराबर क्या मिलेगा, वाई बराबर मिलेगा, जब एक्स बराबर इसमें 0 लेंगे तो एक्स बराबर 0 माइनस वाई, अब फिर से मिलेगा -1। अब 0 से कोई मतलब नहीं तो उसको मिटा देंगे और माइनस से इस माइनस कट गया, वाई बराबर मिला हमको कितना 1 मिला। तो जब एक्स बराबर 0 लेंगे इस समीकरण में तो वाई बराबर मिला हमको 1, हम ये हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं समीकरण दूसरा से, समीकरण 2 से। 2 चलने क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। इसको आगे बनाएंगे, 3x + 2y, 12 को उधर पे लेंगे प्लस में 12 हो जाएगा। और ये हमको समीकरण मिला, यहाँ से हम क्या करेंगे कि x और y का दो वैल्यू निकालेंगे, ऐसे कर दिए हम, बना दिए। ये हमारा हो गया x, ये हमारा होगा y। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि एक बार हम y का वैल्यू 0 लेंगे, जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं। और जब ये रहेगा नहीं तो 3x बराबर 12, तो 3 जाएगा 12 के नीचे, तो ये काटेगा तो क्या हो जाएगा आपको 4। तो x बराबर कितना मिला हमको 4, x बराबर कितना मिला 4, x बराबर कितना मिला 4। जब हम y बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर हमको 4 मिल गया है, यहाँ पर बनाकर दिखा दिए। और फिर हम करते क्या है कि एक बार हम करते क्या है कि x बराबर 0 लेते हैं। जब x बराबर 0 लेंगे तो जब यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। अब क्या है 2y बराबर 4, सॉरी यहाँ पे 12 था, 2y बराबर 12, तो यहाँ 2 जाएगा इसके नीचे, तो काटेगा क्या हो जाएगा आपको 6 मिलेगा। तो y बराबर कितना मिला हमको 6, तो y बराबर कितना मिला 6, तो यहाँ पर 3x था, y बराबर कितना मिला 6 मिल गया। तो समीकरण 1 से और 2 समीकरण से दोनों से दो वैल्यू निकालिए। अब इसी वैल्यू को ग्राफ पेपर पर ग्राफ भी देना है, और एक्स एक्सिस पे जो त्रिभुज बने हैं उसी त्रिभुज पे जो भी 3 शीर्ष है उस शीर्ष का नाम लिख देना है। चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ एक्स, पहले हम लिख लिए, इसको हम लिख देते हैं कि हमको पहला समीकरण से मिलता क्या, ये हमारा पहला समीकरण से मिला था, और दूसरा समीकरण से 4006, ये हमको दूसरा समीकरण से मिला था। अब चलते हैं, इसको मिटाते हैं, साइड में लिख दिए ताकि हमको वैल्यू जो पता है कि क्या क्या हमको लेना था। अब हम करें क्या, ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा बनाएगा ग्राफ, और जब ग्राफ बनाएंगे तो करेंगे क्या, वैल्यू को भरेंगे। यहाँ पर 1, या 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ये आपका एक्स एक्सिस। इधर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, ये हमारा क्या होगा वाई एक्स डैश एक्सिस। और ये हम जाएंगे ऊपर तो क्या मिलेगा +1, +2, +3, +4, +5, और वो चलते हैं +6 तक जाते हैं, क्योंकि y को हमको 6 तक जाना है। यहाँ पर देख सकते हो y हमारा वैल्यू होता है, यह x, यह y, यह x y, आप जानते हैं। तो y तक हमको 6 जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ तक आपका y डैश। नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा -1, -2, -3, -4, -5, यह हुआ हमारा y डैश एक्सिस। टोटल जो है ग्राफ हम बना दिए हैं। अब इस पर पॉइंट्स केवल लगता है। चलिए पहला समीकरण से क्या मिला था, x बराबर -1, तो x बराबर -1 है, ये देखिए यह x एक्सिस आपका पूरा है, पॉजिटिव इधर है निगेटिव इधर है, निगेटिव में -1 का है, तो यह होगा हमारा। और दूसरा क्या करना है, और y पर 0, तो y पर 0 यहाँ पर होगा, तो इसी यही पॉइंट होगा, तो इसका हम नाम क्या देते हैं, ये ले लेते हैं। ये बराबर क्या मिला, ये बराबर मिला हमको -1 और 0, पहला ये हमारा पॉइंट से याद रखिएगा, पॉइंट जो बनता है उसको गोला कर देता है, ये हमारा था, तीन के निशान दे दिया है। चलिए अगला क्या है, x बराबर 0, और y बराबर 1, तो x बराबर 0 और y बराबर 1 यहाँ हमारा आएगा, तो इसका भी नाम देते क्या, तो इसका नाम हम दे देते हैं b, और x बराबर 0 और y बराबर
1 लिख दिए। अब इस 2 पॉइंट्स को मिला देना है, इस 2 पॉइंट्स को मिला देना है, ये हम मिला दिए। देखिए हमारा मिल गया, ये हमारा मिला एक लाइन। इस लाइन का हम इस जो ये लाइन मिला, इस समीकरण का नाम दें, किस समीकरण से ये लाइन मिला। तो मिला था हमारा x माइनस वाई बराबर -1, यह हमारा समीकरण था, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या था, इससे हमको 2 पॉइंट्स मिला, x बराबर 4 और y बराबर 0। तो x बराबर 4 और y बराबर 0 यहाँ पाएगा, तो इसको मान लेते क्या हम, इसको मान लेंगे हम p। तो x बराबर 4 और y बराबर 0 हमारा हो गया, तीर का निशान दे दिए इस पॉइंट को। और अगला क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 6। तो x बराबर 0 और y बराबर 6 हमारा यहाँ आएगा। तो ये जो पॉइंट इसका नाम है आपको मान दे q, और x बराबर 0 और y बराबर 6 कर दिए। अब करेंगे क्या कि इसको मिला देंगे, हम इसको मिला देंगे, यहाँ पर हम मिला दिए। तो आप देख सकते हैं ये मिल गया। अब इस समीकरण, इस लाइन का हम नाम लिख देते हैं, क्या था, ये हमारा था 3x + 2y = 12। यह समीकरण का, इस लाइन का समीकरण, जिस समीकरण से लाइन मिला उस समीकरण का नाम लिख दिए हैं, हो गया। अब बोल रहा था जो x एक्सिस पर जो त्रिभुज बन रहा है, ये पूरा आपका त्रिभुज बन रहा है, इसके शीर्ष को हमको क्या करना है, लिख देना था। यहाँ पे जो पॉइंट बना है इसको मान लेते हैं, एक और नाम देते हैं क्या, r। अब यहाँ पे x बराबर कितना बना है, x बना है 3, x कितना बना है, x बना है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं इस पॉइंट का x पर 3 और y पर कितना मिला, नीचे आएंगे तो 2, y पर 2, ये नाम थी, एक इसका क्या नाम है, r। एक पॉइंट ले लिए। अब देखिए, अब इसी दो शीर्ष है तो लिख देंगे, चूंकि x अक्ष पर बना त्रिभुज का शीर्ष क्या है, ये हम पेंटिंग कर देते हैं, रंग देते, कलरिंग कर देते हैं। देखिएगा यहाँ से पूरा बना है, यह हमारा x एक्सिस से बना है, इसको हम रंग देते हैं, इसको पूरा रंग दिए, क्योंकि यही एक त्रिभुज बना है। और क्या बना है, तो p बराबर r बराबर कितना आपका है, r 3, 2, और एक और क्या है आपका, ये मानते a बराबर क्या है, -1, 0, और p बराबर कितना है, 4, 0। यही तीनों चीज हमारा है, r, a और यहाँ पर p था। तो यही चीज को, तीनों चीज का नाम लिखना था, हम लोग आसानी तरीके से इसको बना दिए। क्वेश्चन था आपको 2 समीकरण दिया था, 2 समीकरण हमको 2 पॉइंट्स x और y के निकालना था, उसके बाद उसी से ग्राफ खींच देना था। और x एक्सिस पर जो त्रिभुज बन रहा था, त्रिभुज तो y एक्सिस पे बन रहा है, कौन, तो ये वाला देखेंगे, यहाँ से लेकर ये वाला त्रिभुज y एक्सिस से बन रहा है, लेकिन x एक्सिस पे बोला था। तो x एक्सिस पे बना त्रिभुज का तीनों का शीर्ष लिख देना था। तो हमारा पहला शीर्ष ये त्रिभुज का, ये शीर्ष है, यह है और यह है, तो तीनों का नाम लिख दिए। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।